हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना कुछ चैप्टर्स खत्म कर लिए थे। हमने बॉडी फ्लूइड्स खत्म किया था। आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। कौन सा? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एनिमल्स में रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम काफ़ी दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्रीथिंग रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग, ये इस चैप्टर का नेम है। तो देखिए, हमने डाइजेशन में पढ़ा था, हम खाना खाते हैं, खाने को पचाते हैं। अब बेसिकली हम ये सब कर क्यों रहे हैं? खाने को खाना पचाना ये सब क्यों कर रहे हैं? बेसिकली हमारा मोटिव क्या है? लास्ट फाइनल मोटिव है ताकि हमें एनर्जी मिल सके, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब क्या होता है, एनर्जी किसको चाहिए? हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सेल से टिश्यूज बने, टिश्यू से ऑर्गन, इस तरह चलता है प्रोसेस। तो पूरी बॉडी में सेल से अगर सेल्स को तो एनर्जी होगी, एक सेल्स को एनर्जी मिल जाएगी तो ओवरऑल हमें पूरी एनर्जी मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट, हमें बॉडी की सेल्स को एनर्जी देनी होती है। तो हमें सेल्स को एनर्जी देनी है, तो उसके लिए हम सारी प्रोसेस करते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, तब जाके एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में, ये हम जानते हैं। तो साथ, तो देखिए इसमें दो पार्ट हैं। इस मतलब पूरा रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, होल प्रोसेस है, काफी लंबा। पहले हमने डाइजेशन पढ़ा था। डाइजेशन में हमने क्या किया था? जो हमने फूड खाया था। आज पहले इंट्रो लेक्चर है, इंट्रो, ठीक है। चैप्टर 17 है, या फिर वो बोले तो ह्यूमन, उसका ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, इसके फूड हमने खाया था, फूड का हमने ब्रेक डाउन कर दिया था डाइजेशन में। ब्रेक, इतना हमें पता है। ब्रेक डाउन के बाद क्या बना था हमारा? फाइनली स्मॉल पार्टिकल्स बन गए थे, जिनको हमने बोला था माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बेसिकली फूड थे, जिनको हम आगे यूज करेंगे। सिंपल बोल देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मैक्रो थे, ठीक है। ये माइक्रो होगा, माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब क्या होगा? इस माइक्रो मॉलिक्यूल का डाइजेशन हो गया। अब क्या आता है, देखिए, डाइजेशन होके बेसिकली सारा खाना हमारा है कहाँ? डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हो गया था। डाइजेशन, उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन किया था ना, एब्जॉर्प्शन होके वो ब्लड में आ गया था, ठीक है। ब्लड में आ गया था, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होगा, सर्कुलेशन का पार्ट आता है, तो सर्कुलेशन में फिर हमने करा था बॉडी फ्लूइड्स में। अब बात आती है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन डेफिनेशन समझते हैं हम पहले। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है। जनरल रेस्पिरेशन, हम पूरे होल प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोल देते हैं, कि हमने मुंह से सांस ली, लंग्स तक गई, लंग्स से वहां पे फिर आगे रेस्पिरेशन, सेल्स तक गई है ऑक्सीजन, फिर वहां पे रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। मैक्रोमोलिक्यूल क्या हमारा? जैसे माइक्रोमोलिक्यूल, सॉरी, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया। तो क्या होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन? ग्लूकोज क्या होता है हमारा? C6H12O6। इसका ब्रेक करना है ऑक्सीजन के साथ, और बनानी है CO2 प्लस एनर्जी, वाटर प्लस एनर्जी, ATP, ठीक है। ये होता है हमारा रेस्पिरेशन, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इवन एब्सेंस में भी होता है, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इन शॉर्ट, मतलब हम केमिकल फॉर्म, केमिकल लेवल पे बात करेंगे, ग्लूकोज का एक्चुअल ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है। यहाँ डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन का सिंपल, काफी सारे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच थे चेन में, उनको छोटे छोटे पीस में करके अलग ग्लूकोज में करा, अब एक ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं हम आगे। रेस्पिरेशन का मतलब तो ये होता है। तो बात आती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जो हमारे गले, हमने नोज से सांस ली, एयर अंदर गई, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में गई, लंग्स में हम आगे पढ़ेंगे, लंग्स के थ्रू आगे फिर ब्लड में गई। तो यहाँ तक की इतनी जो प्रोसेस रही है, जो फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे किसी चीज़ का ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं, ग्लूकोज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, सिंपल बस इनपुट आउटपुट हुआ एयर का। और जो CO2 हमने लंग्स से होगी, वो लंग्स से वापस बाहर आ जाएगी एक्सहेलेशन में, मतलब जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्लूकोज हो गया। अब ऑक्सीजन की एंट्री होती है, ऑक्सीजन भी आएगा, रोल यहाँ पे रोल प्ले करेगा। अब ऑक्सीजन का ब्लड तक पहुंचना पूरा, उसको बोलेंगे, मतलब ब्लड के अंदर जाके वो टिश्यूज तक जाएगा ना, तो सारे प्रोसेस को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को भी कहाँ पहुंचाना है? बेसिकली ग्लूकोज, और इसको यहाँ पे कहाँ पहुंचाना है? टिश्यू हमारा यहाँ पे, ठीक है। टिश्यू तक हमने ग्लूकोज पहुंचा दिया और ऑक्सीजन पहुंचाई। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को लंग से लेके ब्लड तक, सारे तक, लंग से लेके ब्लड, ब्लड टू टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं हम ब्रीथिंग, ठीक है। तो दो चीजें आई हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। जनरली हम सेम वर्ड यूज कर देते हैं, सिनोनियम, लेकिन अलग अलग होता है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है,
ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट होता है गैसेस का, ठीक है। अब ये टिश्यू तक पहुंच गई, तो टिश्यू तक पहुंचने के बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा आगे हमारा, ठीक है। और रेस्पिरेशन से क्या बन जाएगी, फाइनली हमारी ओवरऑल एनर्जी बन जाएगी एटीपी। एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये तरीका रहता है हमारा सारा प्रोसेस, इस तरह चलता है। हमने फूड लेते हैं, फूड को माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, उसको ब्रेक किया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स बना देते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिससे वो मिलकर बनी है चेन। उस प्रोसेस को बोला हमने डाइजेशन, जो कि हमने एंजाइम्स के थ्रू एलिमेंट्री क्लास में कर लिया था। ह्यूमन की बात करें फिलहाल हम। फिर आगे क्या हो रहा है, टिश्यूज तक पहुंचाया गया था ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके, प्लस एट द सेम टाइम ऑक्सीजन को भी पहुंचाया गया था, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए दोनों चीज़ों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन भी जो ह्यूमन के अंदर होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों की। तो ऑक्सीजन गई टिश्यू तक। इस वाले पार्ट को हमने बोला ब्रीथिंग, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है। बाकी ये वाला सारा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहां से यहां तक जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन। ये हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन से हुआ था, तो डाइजेशन के बाद का प्रोसेस। और फिर ब्लड के थ्रू दोनों ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं टिश्यू तक, पहले लंग्स से, मतलब नोज से गले में लंग से, फिर फेफड़ों से वो ब्लड के थ्रू टिश्यू पर चल जाएगी। वो सारा हो गया ब्रीथिंग का पार्ट ऑक्सीजन के लिए। और फिर आगे हुआ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से क्या बनेंगे, एनर्जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और बाद में हम उसे यूज कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस रहती है। अब देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, देखिए ये सारा पार्ट जो हमारा प्लांट का भी और ह्यूमन का भी, ये वाला एक अलग चैप्टर में इसमें आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें आएगा, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब सुनने में ऐसा लगता है कि प्लांट्स के रेस्पिरेशन की बात करेंगे, लेकिन नहीं, उसमें ह्यूमन के रेस्पिरेशन की भी बात होती है कि एक्चुअल में ह्यूमन में भी कैसे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब जो केमिकल प्रोसेस है, एक्चुअल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो बचा इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग वाला पार्ट, मींस सिंपल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नोज की स्ट्रक्चर, माउथ, गले में ट्रैकिया, इसोफेगस, ये सारी चीजें ट्रैकिया, फेरिक्स, लैरिंग्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लंग्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लंग्स के अंदर क्या है, फिर ब्लड के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, उनका किसका कितना प्रेशर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। मीन्स जो फिजिकल प्रोसेस जिसमें ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, वो सारी चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। ये रहेगा हमारा ब्रीथिंग के अंदर। अब ये ट्रांसपोर्ट हम ह्यूमन में बात कर रहे हैं, एनिमल्स में भी कर सकते हैं, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनमें भी बात कर सकते हैं। उनमें सिंपल वाटर के ट्रांसपोर्ट सिंपल हो जाता है, उसमें तो वाटर कैनाल सिस्टम होता है पॉरीफेरा में, और सिलेंटेरॉन कैविटी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है हमारी सिलेंट्रेटा में, ठीक है। उसमें तो सिंपल प्रोसेस है, वाटर के थ्रू डायरेक्ट हो जाता है, तो वाटर के अंदर होते हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आ जाता है हमारा कौन सा आता है, ट्रैकियल सिस्टम। उसमें ट्रैकियल सिस्टम पाइप्स लगी होती है, उसकी भी हम पढ़ेंगे, छोटा पार्ट होता है ट्रैकियल सिस्टम। उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एयर सिंपल अंदर चल जाती है, वहाँ पे एक्सचेंज होकर बाहर आ जाती है ऑक्सीजन, फिर आगे अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ट्रैक फिर आ जाता है हमारा मछलियों की बात करते हैं, मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं, गिल्स के से रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे गिल्स होते हैं, गिल्स में वाटर अंदर जाता है। चलिए सारी चीज़ हम बात करेंगे, पहली बार इसे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तब देखिए ब्रीथिंग की प्रोसेस को हमें पढ़ना है, तो ब्रीथिंग की प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होती है, किसी में कुछ पैटर्न रहता है, किसी में कुछ पैटर्न रहता है। तो देखिए उसके बारे में पढ़ेंगे, किसमें कैसे टाइप का सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले बात आती है पॉरीफेरा की, भाई सिंपलेस्ट एनिमल होते हैं जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ठीक है। ये दो होते हैं। इनके अंदर क्या क्या होता है, देखिए इनके अंदर ये क्या होता है, सिंपल एक ब्लाइंड सैक की तरह होते हैं, मतलब ब्लाइंड पाउच। इसके अंदर एक साइड से वाटर आता है और उसी सेम ओपनिंग से वापस चला आता है, मतलब इनकम्प्लीट ओपनिंग होती है यहाँ पे।
एक तो होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो तो अलग चीज़ है। देखिए, तो कंप्लीट एक इनकम्प्लीट, कंप्लीट उसको बोलते हैं कंप्लीट ओपनिंग, जिसमें दो ओपनिंग होती है, कंप्लीट पैसेज, एक साइड से आएगा एक साइड से जाएगा। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पे कैसा होता है, देखिए ब्लाइंड सैक होता है यहाँ पे इस तरह से, अजमेंट समझे, दोनों का सेम ही पैटर्न रहता है। पॉरीफेरा का देखिए, पहले थोड़ा सा पॉरीफेरा का होता है, यहाँ पे क्या रहता है, थोड़े थोड़े छेद रहते हैं, इन छेद को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया। इसके थ्रू वाटर जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगी, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सारी चीजें अंदर जाएंगी। और फिर ऊपर होती है कैविटी, उसको बोलते हैं हम ऑस्कुलम, ऑस्टियम बोल देते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू सारी चीजें अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, पहले तो यहाँ से अंदर जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट चीजों की वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एब्जॉर्प्शन होकर, और जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा, ऑस्कुलम, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो पॉरीफेरा में क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जिसमें एक ऑस्ट्रिया से आते हैं, खाना अब्जॉर्ब होता है, खाना ऑक्सीजन वगैरह, और ऊपर से निकल जाता है, ये डाइजेस्ट सिस्टम की तरह भी काम होता है। इसके अंदर क्या रहता है, तो भाई उसका था ना, ठीक है, ऑस्कुलम। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर भी सेम कैविटी होती है, बस एक साइड से आता है, उसी साइड से चला जाता है, देखिए ऐसा रहता है इसमें। ये देखिए, यहां से आएगा सब कुछ पानी के अंदर ही है, और यहां से चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या फिर क्या बोलेंगे, सिलेंटेरॉन, सिलेंटर लेटा तो सिलेंटेरॉन, ठीक है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी समझ जाएंगे आप। उसके बाद आगे क्या आता है, आगे चलते हैं हम, सेम पैटर्न रहता है थोड़ा सा, और आगे चलेंगे तो हमारा आता है, किसके बारे में पढ़ते हैं आगे, फिर हम आगे आता है हमारा आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स आता है, आर्थ्रोपोड्स के बाद क्या आता है हमारा, फिशेस। फिशेस के अंदर याद रखिए गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, तो उसका नाम होता है ब्रेकियल रेस्पिरेशन, बोलते हैं उसे हम, ब्रेकियल रेस्पिरेशन, क्योंकि गिल्स के थ्रू हो रहा है। ट्रैकिया जैसे पाइप्स होंगे, जैसे हमारे गले में एक पाइप होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया की खासियत क्या होती है, एक तो फाइब्रस स्ट्रॉन्ग बैंड, फाइब्रस टिश्यूज का स्ट्रॉन्ग पाइप होता है, प्लस के ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, तो इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, जिसके अंदर इस टाइप का पूरा पैसेज इस चीज का बना होता है। हमारे अंदर पूरा पैसेज ट्रैकिया का नहीं बना होता, मतलब ट्रैकिया है क्या, इससे स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू का पाइप है, उसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स लगी हुई है, ठीक है। अब कोरोच में क्या होता है, पूरा सिस्टम इसका बना होता है, पूरा जो फिजिकल पैसेज है पूरा, जहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी और CO2 बाहर आएगी एक्सचेंज के लिए, पूरा वो पूरा पैसेज ही ऐसा बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज का, और उस पर कार्टिलेज के रिंग्स, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या हो रहा है, उसका बना हुआ, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेकियल सिस्टम। आर्थ्रोपोड्स में क्या होगा, ट्रेकियल सिस्टम होगा। उसके बाद आता है दूसरा फिशेज का, फिशेज में गिल्स के थ्रू होता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेकियल सिस्टम। और इंसान में लंग्स के थ्रू होता है, तो लंग्स के लिए क्या यूज करेंगे, पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये सारे रेस्पिरेशन ही बोल देते हैं हम। क्या आता है, आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स में क्या होगा, आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है। इसमें 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स होते हैं, स्पेरिकल्स, ठीक है, 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स होते हैं। इसके बारे में आपको पता होगा, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स बोलते हैं, दो होते हैं ऊपर थोरेक्स वाले रीजन में स्पेयर, और 8 होते हैं अपने एब्डोमेन वाले रीजन में, दोनों साइड लेटरली होते हैं, इस साइड ऐसे निकले होते हैं, लेटरल साइड में पोर्स होते हैं, सिंपल स्पेरिकल्स, छेद होते हैं, इनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, पूरे ट्रेकियल के बने होते हैं, अंदर जाके टिश्यूज का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है ट्रेकिया का, वहां पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, और फिर बाहर निकलता है, सिंपल ऐसा देखिए, समझते हैं, जैसे एक कॉकरोच है मेरा, ये देखिए सिंपल कॉकरोच है मेरा, ऐसे ऑक्सीजन रहेगी, ये पाइप होता है पूरा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे टिश्यू है मेरा, ये टिश्यू है, ये जो छेद होता है ना ओपनिंग, इसको बोलते हैं स्पेरिकल, इसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगी, और फिर चेंज होके यहाँ पे टिश्यू एक्सचेंज होगा गैसेस का, और फिर CO2 बाहर निकल जाएगी,
तो ये पैटर्न रहता है आर्थ्रोपोड्स में, इसलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रेकियल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिशेज में क्या मिलता है आपको, फिशेज में आते हैं तो फिश में मिलता है लंग। फिशेज में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, तो उनके लिए यूज करते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन। ब्रेकियल रेस्पिरेशन, जहां गिल से होगा रेस्पिरेशन वहां बोलते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन, ब्रेकियल। और फिर एक आता है लास्ट पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक और आता है। कुछ के अंदर ऐसा होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है, स्किन के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। मतलब स्किन में क्या होता है, इतने छोटे छोटे छेद होते हैं और टिश्यूज उनके डायरेक्ट नीचे होते हैं, मतलब स्किन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी, टिश्यू के साथ एक्सचेंज होकर CO2 बाहर आ जाएगी। कोई अपना अलग से सेपरेट सिस्टम है ही नहीं। इस टाइप के रेस्पिरेशन क्या बोलता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, हमारे को अर्थवर्म्स के अंदर मिल सकता है और साथ ही साथ फ्रॉग्स के अंदर मिल सकता है। तो ये भी याद रखें, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहाँ मिलेगा, अर्थवर्म्स के अंदर और फ्रॉग्स के अंदर। पहले ह्यूमन का देख लेते हैं हम। ह्यूमन या जिनके अंदर भी लंग्स होते हैं, सबके लिए ये लंग्स के थ्रू होगा रेस्पिरेशन, तो क्या बोलोगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, पल्मोनरी सिस्टम। ठीक है, ठीक है, समझ जाइएगा। तो एक बार देख लेते हैं सही से दिख रहा है सब कुछ है नहीं। थोड़ा सा आज यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का इशू है, थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिए। कल से फिर पूरे आपको प्यार की तरह अच्छे से वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और लास्ट क्या हमारा, क्यूटेनियस, इधर बना लेते हैं, मार्कर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, चलिए कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है। चलिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन आप ऐसे याद कर लीजिएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एक मिनट रुकिए, चलिए देखिए, तो देखिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में लिख दिया है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, स्किन के थ्रू होने वाला रेस्पिरेशन, जहाँ पे स्किन पार्ट लेगी, मतलब स्किन के थ्रू डायरेक्ट अंदर जाएगा ये ऑक्सीजन और डायरेक्ट बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी डायरेक्ट। बस इसमें एक खासियत क्या रहती है स्किन में, कि स्किन में ना नमी ज़्यादा रहती है, मतलब स्किन को गीले रखना पड़ता है। रीज़न क्या रहता है, अगर स्किन सूख गई तो क्या होगा, उसके जो छेद है स्किन स्ट्रेच हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगी, जिससे उसके जो स्किन के पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, हमें नमी रखनी होती है स्किन के ऊपर। जहाँ भी रेस्पिरेशन में आता है, जहाँ भी डिफ्यूजन होएगा ना, कहीं भी अगर गैसेस का एक्सचेंज कहाँ भी होगा, उस सारी मेम्ब्रेन के एरिया को हम सारे को हमेशा गीला रखेंगे, नो मॉइस्ट, क्योंकि अगर सूखा रहा वहीं पे छेद बंद हो जाएंगे उसके। लंग्स के अंदर भी जो हमारे एल्वोलर एरिया होता है वहाँ पे भी हम थोड़ा मॉइस्चर रखते हैं। लेसिथिन सेल्स होती है, हम पढ़ेंगे आपके टाइप 2 क्लारा सेल्स, टाइप 2 सेल्स। ठीक है, टाइप 2 सेल्स। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि इस टाइप का रेस्पिरेशन जनरली होते हैं। पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम, सिलेंट्रेटा में सिलेंटरॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, आर्थ्रोपोड्स में ट्रैकियल सिस्टम, फिशेज में ब्रेकियल सिस्टम, ब्रेकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स में पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है अर्थवर्म्स और फ्रॉग्स में ब्रेकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारे, इस टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे ज़्यादा डीप में। ठीक है, थैंक यू। भाई देखिए यहाँ पे ब्रेकियल कर लीजिए, एन और बताइए। ठीक है, BRANCHIAL ब्रेकियल होता है, ब्रेकियल बोल देते हैं, ब्रेकियल एंड साइलेंट हो जाएगा तो पूरा ब्रेकियल बोलते हैं। तो फिशेज में क्या होगा, गिल्स के थ्रू होने वाला ब्रेकियल होता है। फिशेज में जिनके अंदर भी गिल्स होंगे वो सारे ब्रेकियल रेस्पिरेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको एक बार देख लीजिए, कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।